नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल आप देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 और आरपीएससी भंग करने को लेकर लगातार है वो शहीद स्मारक पर बैठे हैं। अभी शाम का 7 बजे का वक्त है। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीर लगातार है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर है वो बेरोजगार संघर्ष कर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हनुमान जी, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, लगता है कुछ नतीजा इस सरकार में निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा तो और लंबा संघर्ष करेंगे। पहले भी संघर्ष किया हमने। और ये राजस्थान के नौजवानों के फ्यूचर का मामला है। अब जो भी भर्ती होगी उसको हर नौजवान शक की दृष्टि से देखता है कि इसका पेपर लीक हो रहा है। क्योंकि भजनलाल सरकार ने चुनाव आने से पहले कमिटमेंट किया कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, इन्होंने प्रदर्शन भी किया बीजेपी ने छोटे मोटे, और हम भी उस समय रीट एसआई भर्ती दूसरे मामलों में हमेशा सड़कों पर रहते थे। पार्लियामेंट के अंदर भी एसआई भर्ती रद्द करने का मामला उठाया और भजनलाल सरकार का कमिटमेंट था कि जैसे ही बीजेपी सरकार में आएगी एसआई भर्ती रद्द करके आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। इनके नेताओं ने खूब विधानसभा में लंबे लंबे भाषण दिए। उनको हम उनका वादा याद दिला रहे हैं, याद है भूल गए। ये राजस्थान का जवान जानना चाहता है, यही पूछना चाहता है। और 400 फर्जी एसओजी बता रही है, तो फिर 53 ही गिरफ्तारी हुई है अभी तक। तो 400 पकड़ लेते एसओजी, वेट क्यों करें? हम चाहते हैं कि मामला सीबीआई के अंदर जाए, ताकि 2 मेंबर जो पकड़े हैं, बाबूलाल कटारा, रामू राम राय का, चेयरमैन से पूछताछ क्यों नहीं की? संजय श्रोत्रिय, भूपेंद्र यादव, शिव सिंह राठौड़, पूछताछ होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ एकाध व्यक्ति का नार्को टेस्ट कराओ, जिसे 2005 से लेकर 2025 तक 20 साल में किस चेयरमैन के कितने रिश्तेदार बैकडोर एंट्री से आए, उन सबकी पोल खुलनी चाहिए। आरपीएससी जैसी संस्था का बंटा धार हो गया। लोग उसे सब्जी मंडी कहने लग गए, लोग उसे आरपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा, पता नहीं क्या क्या कहने लग गए। और अब तो आरपीएससी का से भरोसा उठ गया राजस्थान के जवानों का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उठ गया जो रीट, और उस समय जब एग्जाम हुए कर्मचारी चयन आयोग से भरोसा उठ गया। भरोसा तभी जमेगा जब ये पेपर लीक के सारे गुनाहगार जेल के अंदर जाएंगे, जिसमें कई ब्यूरोक्रेट्स भी है, आरपीएससी के कर्मचारी, चेयरमैन, मेंबर, और कई नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता भी है और कुछ बीजेपी के नेता भी है। तो इनको जेल के अंदर भजनलाल जी डाले। इसी बात का बोर्ड दिया था। भजनलाल जी, समय रहते आप मामला सलटा दें, कहीं ऐसा नहीं हो भर्ती भी रद्द हो जाए और भर्ती के साथ साथ आपकी पर्ची भी रद्द हो जाए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। पेच कहाँ फंसा है? आप कह रहे हो कि बीजेपी ने वादा किया था, ये वो यात्रा निकाली थी, उस वक्त पेच कहाँ फंसा है? महिला मित्रों में। अच्छा, हाँ, कैसे? पेड़ तो वहीं फंसता है ज्यादातर, आप भी जानते हो। हाँ, फंस गया, बना लिए फोटो, खींच लिए, फिल्में बना ली, हाँ, तो फिल्में बाहर आ जाएगी, हाँ, फोटो बाहर आ जाएंगे, तो पेज सरकार की बदनामी कितनी होगी। अशोक गहलोत के समय जिस तरह सीढ़ियाँ आई बाहर, सरकार चली गई थी ना। तब तो मोदी जी बोले थे ना आके कि यहाँ तो मिनिस्टर बलात्कारी थे, रेपिस्ट थे। प्रधानमंत्री ने कहा पेपर लीक हो रहा है राजस्थान में, ये राजस्थान की मिट्टी, ये वो, उनको याद दिला। प्रधानमंत्री जी की तरफ जाएंगे हम अब यहाँ से 1 लाख जवान जयपुर में, और नहीं तो फिर प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिल्ली। बीकानेर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अभी अब आवश्यकता नहीं है ना, जब मन होगा, जब ऐसे हमारा मन हो जाए, प्रधानमंत्री के पीछे पे थोड़ी घूम रहे हैं हम लोग, हमारे हिसाब से चलेंगे। सरकार अपने हिसाब चल रही है, हम आंदोलन हमारे हिसाब चलाएंगे। हम वो नहीं प्रधानमंत्री जाकर 4 आज हुआ ही या कर दिया। वो तो पूरी आर पार की लड़ाई होगी इस बार, झुकने वाले नहीं हम लोग। हनुमान जी, ऐसी ये एक पहली भर्ती है जिसके अंदर दोनों सरकारें आ गई, चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार थी या बीजेपी की भजनलाल सरकार है। इस भर्ती के अंदर ऐसा क्या है कि सरकार है, तमाम सबूत है, तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद भी रद्द, नेताओं का इतना बड़ा दबाव है? मैंने आपको बता दिया ना, कहीं न कहीं सरकार के मंत्रियों के और ब्यूरोक्रेट्स के ऐसे राज है, जो भर्ती रद्द होने के बाद वो अभ्यर्थी खुलेआम कह रही है, कई अभ्यर्थी, कि एक बार भर्ती रद्द करके दिखा दो, हम सारे अपलोड कर देंगे सोशल मीडिया पर। हाँ, पूरी फिल्में अपलोड कर देंगे हम। तो क्या लगता है कि अब लगातार आप 20-25 दिन हो गए, आगे क्या कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग बढ़िया देख लो ना, घर में धीरे धीरे बनाएंगे तो प्लानिंग। सरकार कौन सी अपनी प्लानिंग बताती पहले। अभी रैली की आज तारीख की घोषणा हम करने वाले थे। अभी एक बार कोर कमेटी की प्रमुख लोग 2 4 5 और लोगों से बात करके रैली की घोषणा और जगह दोनों हम 26 से पहले रैली करना चाहते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला है। उससे पहले लोग ये नहीं कहते कि हाईकोर्ट में हो गई है, हम तो हमारी ताकत भी दिखाना चाहते। नौजवान कितना चाहता है, और मुझे इस बात का दुख है कि ऐसा ही अभ्यर्थियों का भरोसा उठ गया बेचारों का, कि पहले नेता आए धोखा दे के चले गए, कोई वापस नहीं आ रहा। ये तो आरएलपी ने कमान संभाल रखी है और नौजवान आ रहा है, ऐसा ही भर्ती, और तो बहुत कम बच्चे आ रहे हैं और उनको भरोसा ही नहीं रहा। वो सोच रहे पता है हनुमान जी भी पहले की तरह चले नहीं जाए। तो मैं धीरे धीरे उनका भरोसा भी बढ़ा रहा हूँ।
और आरपीएससी मेंस 18 का जो कॉपी आपने देखा होगा, आरपीएससी ने गलती मानी। हम चाहते हैं एफआईआर लो, जो आरपीएससी में किसके कारण से नंबर बढ़े उसमें सब जांच होनी चाहिए उसकी। दूसरा 21 की कुछ कॉपियां भी आ रही है, 18 की और आ रही है, वो कल हम आपको सार्वजनिक करें। कुछ कॉपियां जो खाली कॉपियों में नंबर दे दी RS 21 के अंदर। सर भजनलाल जी जहां पर भी जाते हैं तो वो ये दावा करते हैं कि इन 1.5 साल के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, सरकार इतनी तरीके से सख्त है। भजनलाल जी कुंभ में गए, जो कितने लोग मर गए कुंभ में, आप बताओ मुझे। मैंने लिखा था ना कि जहाँ जहाँ पाव पड़े भजन जी के वहाँ वहाँ बंटाधार। आपने ट्वीट पढ़ा था मेरा? मैंने पढ़ा था। हाँ, तो बस आप अंदाज लगा लो। पहले तो गए, जब आग लगी बोला कुछ नहीं हुआ, आग ही लगी है। उसके बाद क्या हुआ? अब राजस्थान में इनका पग फेरा हुआ है, तो राजस्थान बर्बादी की ओर चला जाएगा। मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि जल्दी जल्दी उनको उसी काम में लगाए जो जिस काम में इनकी मास्टरी थी पहले। जो काम पहले करते थे, खाने का, इधर व्यवस्था का, बाहर से जो नेता आते थे वो सारा काम ही देखते थे पहले कार्यालय के अंदर। तो और क्या करते थे? तो ये कोई पहले एमएलए एमपी मिनिस्टर थे क्या? संगठन का काम कौन पूछता है संगठनों को? कौन पूछता है क्या होता है? आज संगठन के आप देखो कुछ ना, नहीं, संगठन ने कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी वोट डाल दिया, कुछ नहीं। बीजेपी 2 MP थे बीजेपी के, एक MP मेरा है। मैं बीजेपी से आगे सत्ता ले आऊंगा 25-30 साल बाद, मेरी सरकार होगी देश के अंदर। अरे वो हो गया, वो तो जो होना था। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाली धर्म के नाम पे, चारों तरफ चलते चलते कांग्रेस का विरोध हुआ, कांग्रेस टूट गई। कभी इनके कांग्रेस के जीजा जी, कभी राहुल गांधी की मजाक, कभी इसको पप्पू का, उसको गप्पू का। ये करते करते बीजेपी को डाल दिया लोगों ने वोट। एक बार इनके हाथ में आ गया, सामने विपक्ष है नहीं, ये लोग वोट डाल रहे हैं। यहाँ कौन से लोग इनसे खुश थोड़ी है? बीजेपी से खुश नहीं राजस्थान की जनता। सर खुश नहीं होती तो उपचुनाव में क्या कुछ हुआ ये आपने देखा ना। क्या होगा उपचुनाव में? चलो बताओ क्या हुआ? जैसे क्या नहीं हुआ, क्या हुआ? आप देखो ना, सीटें जीत गई। अरे तो मैं जिंदगी के अंदर जब से स्टार्ट हुआ था उसके बाद में कभी नहीं जीत पाई, जीत गए। नहीं, जिंदगी में अभी तो 15 साल। 15 साल। हाँ, तो वहाँ लोगों को जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ ना, वहाँ लोगों की मानसिकता उसी स्पीड से नहीं चल रही है ना। दबे कुचले लोग हैं, और थोड़ा सा कुछ मिल जाता था, आराम पसंद लोग हैं, धैर्य खो देते हैं। कुछ लोगों ने धैर्य खो दिया और स्लिप हो गए। तो होशियार थे, उन्होंने वोट खिलाफ डाल दिया। कई तो चाह रहे थे, और मूर्ख थे वो हमारे वाले, उधर चले गए। तो उन मूर्खों की वजह से चुनाव हार गए। क्या हो गया? वोट तो बढ़ा ही है मेरा। एक व्यक्ति राजस्थान में अपनी ताकत पर लड़ रहा है, 1 से 95,000 वोट पे आता है 9वें चुनाव में। वोट तो बढ़ रहा है ना, घट तो रहा है। कांग्रेस खत्म होगी, बीजेपी गोद में बैठ गई। डोटासरा जी कह रहे थे ना कि भाई हनुमान जी हार जाए तो गम नहीं, लेकिन नहीं, बीजेपी जीत जाए गम नहीं, हनुमान जी हारने चाहिए। क्योंकि मैंने मदद करके उनका खाता खुला दिया ना, तो गलतफहमी होगी कांग्रेस के कि हमारा बहुत बड़ी लहर चल रही है, 11 सीट आ गई। तो लहर जब चलेगी ना आगे पंचायत चुनाव और आगे जो भी उपचुनाव तो होंगे ही, क्योंकि यहाँ 200 तो कभी रहे ही नहीं। तो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, पता नहीं चलता उपचुनाव का। तो जो भी उपचुनाव होंगे RLP खड़ी मिलेगी, और पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। कमजोर हम नहीं हो सकते। वोट 8.5 के 10 लाख पे आए थे हम, वोट में हम उतने ही मजबूत है। 3 की जगह आप देखो ना सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? सुन, लोग संघर्ष तो कर रहे हैं, छोड़ के नहीं जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने। 1-2 लोगों को कोई नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें, ये 1-2 लोगों को छोड़ दें, तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से हैं राजस्थान के, याद नहीं क्या? आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए? महाभारत यहाँ थोड़ी हुआ था। अरे महाभारत का जो कथा है वो तो हरियाणा और उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो यहाँ जब तीसरी ताकत ही खड़ी नहीं हुई, जब लोग इतने कमजोर है राजस्थान में कि कांग्रेस बीजेपी की गुलामी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं इनको, तो यही होगा। मैं लड़ तो रहा हूँ कम से कम। अब सुनो, मान लो मैं लड़ाई छोड़ दूं फिर। नहीं, मैं आपको देखो, आप 18 के अंदर जब शुरुआत की थी, मैं भी मेरी बात सुनो, मैं आपको लगातार कवर कर रहा हूँ। 18 के अंदर आपने पार्टी बनाई थी, 7 साल हो गए, मिला क्या? आप संघर्ष कर रहे हैं, इस बात में कोई इनकार नहीं। मेरा नाम हो गया ना, है? मिला ना। भगत सिंह को क्या मिला देश आजाद होने से? बताओ आप। भगत सिंह को देश आजाद होने के बाद परिवार को कुछ नहीं मिला। नेहरू प्रधानमंत्री बना, लेकिन भगत सिंह की पूजा हो रही है आज भी। हो सकता है कि मैं इसके लिए मेरा जन्म हुआ हो कि लोग बाद में देखेंगे। लड़ता रहूंगा, लड़ाई नहीं छोड़ूंगा बीच के अंदर। मिले या नहीं मिले ये तो मकसद ही नहीं, लेकिन हर व्यक्ति ये कहेगा कि लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने मजबूती से लड़ी, लोगों के दिमाग खराब थे, वोट नहीं दिए, ये कहेंगे लोगों को राजस्थान में। हनुमान जी, जब अशोक गहलोत की सरकार थी, आप आंदोलन करते थे, सरकार 24 घंटा तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय होता, उससे पहले अफसर थे वो बातचीत करने के लिए आते, लेकिन इस सरकार के अंदर ऐसा कुछ दबदबा नहीं दिख रहा। अभी आपको पता है मेरे पीछे के जितने भी आंदोलन थे, तो कोई एक पहला ही आंदोलन थोड़ा ही सरकार आके भाग के आती थी ना,
तो बीकानेर के मामले ना इसमें इसी सरकार में वही एक डेढ़ महीने पहले जहाँ भी सरकार आई काम करके उठे हम सारा का सारा, और इसमें भी हम करके उठेंगे। ये मामला फंसा हुआ है, इससे सरकार जा सकती है, भजन लाल जी भी जा सकते हैं। मामला व्हाइट हाउस का कनेक्शन में पता नहीं क्या क्या बम्बार्डमेंट क्या खुल जाए अंदर, तो व्हाइट हाउस का जो कनेक्शन है वो बहुत बड़ा कनेक्शन है, इसकी वजह से रुका हुआ मामला सारा। मंत्री जी ने तो सफाई दे दी होगी, सारी सफाई देते हैं। हर आदमी जब कोर्ट में जाता है तो गीता की सौगंध खाता है, गीता की सौगंध में झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ दिन भर बोलते हैं लोग, बोलते ही हैं। गीता की कसम खा के झूठी गवाही देता है ना कोर्ट के अंदर, तो उसमें क्या हो गया, किसी ने सफाई दे दी होगी। लेकिन मंत्री जी विधानसभा में अब लास्ट है, अब आगे तो आनंद दूंगा, आगे का 20 साल बाद का नहीं पता। इतनी तो मेरी ताकत है राजस्थान में कि मैं जिसको चाहूँ रोक लूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100 सीट ले आऊँ, लेकिन मेरी इच्छा हो जाए कि इसको तो रोकना, वो तो रुक गया वहीं पे। मंत्री जी का काम अब आगे के 28 में नहीं देखेंगे, 33 का मुझे नहीं पता क्या होगा। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के अंदर जो लगातार सुनवाई चल रही उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? फिर तारीख मिली है, कोर्ट को बोल्ड फैसला लेना चाहिए। कोर्ट की भी एक बहुत बड़ी गरिमा है। कोर्ट ने पहले कहा कि अंतिम तारीख, फिर कह दिया अंतिम तारीख, तो कितनी बार अंतिम तारीख? कोर्ट तो कोर्ट होता है, किसे डर रहा कोर्ट, बताओ मुझे। दे देना चाहिए फैसला, किस चीज़ का टाइम, फैसला करें, बात खत्म। अब भजन लाल जी के सामने दिक्कत है, एक भर्ती अगर रद्द कर दे तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई सीढ़ियाँ वीडियाँ किसी तरह के आ जाए तो जेल जाना पड़ सकता है, सरकार की बदनामी। रद्द कर दे तो, और रद्द नहीं करे और लिख दे मैं रद्द नहीं कर रहे हम, तो सोचे कि 8 लाख परिवार और राजस्थान की जनता में छवि खराब हो जाएगी। वो भाषण जो सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, दूसरे इनका नेता विधानसभा में ऊंचे हाथ कर करके आधा घंटा देते थे, आरपीसी बंद करो, एसआई का लीक बंद करो, का हमारे वाटर कैनन छोड़ना था, फोटो छपो, हनुमान अकेला आंदोलन कर रहा है, बीजेपी भी आंदोलन करे, इसलिए वो आंदोलन मैं बजरी का कर रहा था। ये हमेशा किरोड़ी लाल जी कभी बैठ जाते, कभी और किसी को बिठा देते। तो उनके सामने संकट है कि नहीं रद्द करी, ये लिख देंगे नहीं करेंगे तो भी मरे, करें तो मरे, और कोर्ट पे छोड़ दें तो पूरा ही मरे। कोर्ट कह देगा अच्छा आप अक्षम हो, टिप्पणी कर देगा। क्योंकि राजस्थान की सरकार अक्षम है भजन लाल, इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ रहा है और दिल्ली वाला हटा देंगे इनको। ये तो अब उसके अंदर फंस गए कि कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए इनको भर्ती रद्द कर देनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर के अंदर आ रहे हैं, देशनोक के अंदर, और राहुल गांधी बाड़मेर आ रहे हैं तमाम ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसको लेकर संबोधित करने के लिए। उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? अब क्या मतलब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, चलो सेना के सम्मान में हमने धरना भी स्थगित किया, बात भी हमने करी, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? मजा कैसे आया, तो कैसे आएगा आप बताओ मुझे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी चाहता था कि इस बार सारे आतंकी कैंप ध्वस्त करें, एक बार पाकिस्तान के घुटने टिकवाए, पाकिस्तान को बेइज्जत करे, पाकिस्तान दोबारा हिम्मत नहीं करे, 12 जो बचे हुए कैंप पीओके पे कब्जा करे। हर हिंदुस्तानी की इच्छा थी, लेकिन अमेरिका ने चौधर करी भारत को बोलने। अमेरिका ने कहा कि सीज फायर, मेरी बात हो गई, तो इसका मतलब अमेरिका पंचायती करा है इंडिया के अंदर। इंडिया अब करने से नहीं होता कि ट्रम्प माफी मांग रहा है, मोदी जी आ रहे हो, वो तो मैसेज जाना हो चला गया। मैसेज बीजेपी का अच्छा नहीं गया देश के अंदर। हनुमान बेनीवाल जी क्या चाहते थे? मैं तो चाहता था अटैक करके पीओ के ले लो, झगड़ा होता देखते हो जाता झगड़ा, क्या फर्क पड़ रहा है। और कौन सा हिंदुस्तान में जान की कीमत है, 50 लाख लोग कोरोना में मर गए, भूल जाते हैं यहाँ तो लोग। जन्म होता रहता है, मरते रहते हैं, वापिस जन्म जाएंगे लोग, क्या फर्क पड़ रहा है। हमारी सेना मजबूत है, ठोक देते पाकिस्तान को पूरा ही, पिक्चर अभी गिरा देते तो 20 और फेंक देते अपनी तरफ से। एक शेर अपना नष्ट होता, उसको एक झटके में पूरा नष्ट कर देते। कह रहे हैं कि आज राजनाथ सिंह ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। अब ये इन बातों से काम चला रहा है जी, पिक्चर यही बाकी है कि कांग्रेस में दम नहीं है, इसलिए इनके डायलॉग चल रहे हैं। कांग्रेस में अगर दम हो गया, राहुल और प्रियंका को साइड में करके कुछ इंडिया अलायंस के ढंग के नेताओं को आगे करके अगर कांग्रेस पार्टी करे तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। कांग्रेस से तो नहीं बनेगा। इन भाई बहन का तो कोई क्रेज नहीं देश में, इन लोकसभा में ही क्रेज नहीं इन लोगों का, यार इनको देखते ही नहीं एमपी इनकी तरफ भी, तो कैसे क्रेज होगा बताओ। कोई कांग्रेस का नेता है जिसे आपको लगता है कि ये अगर कांग्रेस तो है ही नहीं, ना ना ना। कोई पार्टी की लीडरशिप कर सकता है कोई? देखो कम से कम ऐसा है कि इंडिया अलायंस के जो बड़े दल हैं इनको साथ रख के इनको कुछ प्लान करना चाहिए जिसमें हम भी हमारी राय दें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से तो देश में वोट नहीं मिलेगा। खुद ये चले हुए कारतूस हो गए दोनों, चल पड़े तो देख लो ना क्या हालत हुई है, सोपे आपड़े बेचारे। उनका तो जीजा वो बार्डर है ना, बड़े है ना, 55 से 100 आ गए। पकड़ा बार्डर रोज पकड़ा जाता है, ये उसको छुड़ाने में आधा टाइम लग जाता है इनका। रोज ले जाते हैं ईडी वाले, ये शाम को वापिस लेके आते, थक जाते हैं, फिर कह रहे हैं 10 दिन नहीं बोलेंगे, जीजा जी को ले गए और फिर 10 दिन बाद वही बात। तो जब तक जीजा जी वो बेटा भ्रष्टाचार पूरा करके बॉर्डर की जमीनें बेच के, तो जब तक जीजा जी घर में रहेगा तो कांग्रेस का माहौल नहीं बनेगा। तो
हनुमान जी, ऐसा क्यों है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर आप जब आंदोलन इससे पहले लगातार कर, बाकी बहुत सारे नेता थे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब से आपने आंदोलन शुरू किया उसके बाद में कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। मेरी एंट्री होने के बाद मतलब यही है कि मैं अकेला ही, सबको पता है कि वो अकेला ही लड़ेगा। मना कौन करा, आज वो मंच पड़ा है। अब डर के मारे नहीं आए तो उसका क्या इलाज है मेरे पास। भाई मैं तो सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, जो भी, मैं तो सचिन पायलट को भी कहना चाहता हूँ कि बड़ी अजमेर तक यात्रा की उन्होंने कि आरपीएससी को भंग करो। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए बताओ। या तो उनका मकसद ये है कि मैं राजस्थान का सीएम बन जाऊँ और मरते रहे लोग, वोट देने वाले देते रहेंगे। मेरा मकसद मुख्यमंत्री बनना है। राजस्थान से उनको क्या मतलब है? अगर राजस्थान से मतलब होता तो सड़क पे आ जाते, हमसे मिलने ही आ जाते। इस बहाने जब काम होता, जब तो काम निकलवाया था ना मेरे से 2 बार सचिन पायलट ने। सीएम बनने के लिए दौड़ दौड़ के बात करी। जब सरकार गिर रही थी तभी मैंने 3 वोट इनके साथ थे मेरे, 72+3, और इनका माने सर अलग। तो अब इनको रखना चाहिए ना। हनुमान जी सड़क पे बैठे हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे घर पे थोड़ी। हाँ, आरपीसी भंग करो, लगातार डिमांड तो उठा ही रहे हैं। कहाँ उठा रहे हैं? वो तो दबे दबे जबान। एक बयान आया था उनका 10 दिन, जब बच्चों ने बहुत कुछ लिखा तो उनका एक छोटा सा बयान आया कि ऐसा होना चाहिए। तो धरने पे आ जाए ना, वो कौन मना कर रहा है उनको? धरने पे आना चाहिए उनको। मैं तो डॉक्टर साहब को भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को ले जाके आपने अदर जूल में छोड़ दिया इनको, और आज अकेले आप भजन लाल जी के खास हो, उनके कसीदे पढ़ रहे हो, डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं, भजन लाल जी का मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता, तो ये काम तो करा दो बच्चों का। दुआ देंगे बच्चे। कोशिश तो कर रहे हैं। क्या पता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं, अपने को क्या पता वहाँ बैठे हुए। ये किसने कहा कर रहे हैं? मीडिया जब सी बात, आपको थोड़ी बताएंगे वो क्या कर रहे हैं। जब मुझे बिना बताए वो बीजेपी में चले गए छोड़ के खाना खाते हुए, तो आपको बताएंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? उनको मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये हनुमान बेनीवाल है जो कि तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं। एक ही डिमांड है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। दिनेश बोहरा, जयपुर, राजस्थान तक।